हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, सत्र 2020-2021 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन मोड द्वारा हो रही है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कक्षा 1 में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि पंजीकरण कैसे करना है। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात लॉगिन कोड डालकर एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरह से सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगी। केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए इच्छुक एक बच्चे का एडमिशन फॉर्म मैं आपको भरकर दिखा रही हूँ। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु एंड्रॉयड मोबाइल ऐप KVS एडमिशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल और सबमिट करना है, इस सब की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से KVS एडमिशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जैसे ही आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे ऑरेंज कलर के बॉक्स में रजिस्टर और लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन का है, तो हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज ओपन होने पर आई अग्री पर क्लिक करना है। सबसे नीचे एक घोषणा डिक्लेरेशन लिखी है कि मैंने ऊपर दी हुई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लिया है, इसलिए मैं फिर दोहराती हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को अपनी भाषा के अनुसार इंग्लिश या हिंदी में ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आप इस घोषणा पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आप इंफॉर्मेशन इंग्लिश में फिल करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। सबमिट करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सबमिशन के बाद आप मॉडिफाई या चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो फील्ड है वो है फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड और मैंडेटरी फील्ड है। जिस भी फील्ड के ऊपर रेड कलर से स्टार बना है वो सब आपको ज़रूर भरने हैं। तो बच्चे का पहला नाम भरेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बस फील्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद मिडिल नेम भरना है, बच्चे का लास्ट नेम भरना है यदि है तो, नहीं तो आप इन स्पेस को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद है इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, क्या बच्चा किसी रूप में दिव्यांग है। अगर है तो येस को क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो को क्लिक कीजिए। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा और बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ है बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसे आप फिल कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट है इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय। जिस भी बच्चे का एडमिशन फॉर्म आप भर रहे हैं वह बच्चा या पोता पोती है केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉय का। तो इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में 5 ऑप्शंस हैं। अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल भरिए। अगर बच्चे के माता पिता KVS एम्प्लॉय हैं और वर्किंग हैं, अभी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन। अगर बच्चे के माता पिता रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय हैं तो थर्ड ऑप्शन। और यदि बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स KVS एम्प्लॉय हैं, वर्किंग हैं, तो फोर्थ ऑप्शन। और बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी KVS एम्प्लॉय थे, रिटायर हो चुके हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वैलिड ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, देन वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको सबसे नीचे जो स्पेस है वहाँ पर कॉपी करना है। ओके, ये सब फिल करने के बाद आप रजिस्टर के बटन को क्लिक करेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया है, इस नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा
ये वन टाइम पासवर्ड केवल 15 मिनट के लिए ही वैलिड होगा। उसके बाद अगर आप इस पासवर्ड को डालेंगे 15 मिनट के बाद, तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये इनकम्प्लीट होगी, आपको दोबारा से करना होगा। तो वन टाइम पासवर्ड आपको फिल करना होगा। उसके बाद वेरीफाई का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप का वन टाइम पासवर्ड नहीं आता है तो रीसेंड OTP का जो बटन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करेंगे, इस पर एक ही बार क्लिक कर सकते हैं, तो बड़े ध्यान से आप भरिए। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में OTP फिर से आ जाएगा। इस OTP को डालकर आप वेरीफाई बटन पर क्लिक कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट आएगी जिसमें लॉगिन कोड लिखा होगा। इस लॉगिन कोड को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, इसे संभाल कर आपको रखना है, क्योंकि इस लॉगिन कोड का यूज़ हम लॉगिन करने में करेंगे। तो अब मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करती हूँ। देखिए, लॉगिन करने के लिए लॉगिन कोड की ज़रूरत है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, तो और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी, वो डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे। और सबसे नीचे जो कैप्चा कोड लिखा है उसको कॉपी करिए, ध्यान से करिए, क्योंकि कैप्चा कोड गलत हुआ तो दोबारा से आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा। उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, हमारा जो सेकंड स्टेप है फॉर्म फिल करने का वो ओपन हो चुका है। सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, सबमिट करना। उसमें 5 सेक्शंस थे, मैंने पहले भी बताया था। ये है पहला सेक्शन बेसिक इन्फॉर्मेशन का। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। आपको जेंडर चूज़ करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से फीमेल, मेल या थर्ड जेंडर जो भी है उसको चूज़ कीजिए। कास्ट कैटेगरी जनरल, OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। वेदर अप्लाइंग अंडर सिंगल गर्ल चाइल्ड, यदि एक बच्चा है वो भी बेटी है, लड़की है, तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो कीजिए। तो मैंने यहाँ नो किया है। उसके बाद नेक्स्ट है फैमिली इनकम ग्रुप। फैमिली की जो इनकम ग्रुप है वो इन 3 ऑप्शंस में से किस ग्रुप में, किस कैटेगरी में आप आते हैं। डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप से नहीं है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है। सेकेंड ऑप्शन है EWS, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं। इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिटेल आपको भरनी होगी। और तीसरा है BPL। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। यदि आपको पता है तो इसको फिल कीजिए, अगर नहीं पता है तो आप टेस्ट करा के, अगर आपका नाम एडमिशन के लिए एनरोल होता है तो आपको विद्यालय में इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अब नीचे सेव और नेक्स्ट के 2 बटन्स हैं। पहले सेव के बटन पर क्लिक कीजिए, आप सेव करेंगे, इस तरह का पेज आपकी स्क्रीन पर आएगा कि आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ओके पर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, जो दूसरा सेक्शन है पेरेंट डिटेल का वो ओपन हो चुका है। पहले मदर की डिटेल, टाइटल सिलेक्ट कीजिए, मिस, मिसेस या लेट। उसके बाद मदर का फुल नेम टाइप कीजिए। नेशनैलिटी इंडियन और अदर्स में से आपको सिलेक्ट करना है। डू यू वॉन्ट टू यूज़ द सेम रेसिडेंशियल एड्रेस, माता और पिता दोनों का सेम रेसिडेंशियल एड्रेस आप फिल करना चाहते हैं तो येस पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको फादर की डिटेल में रेसिडेंशियल एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सभी फील्ड्स भर जाएंगे। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, आप जहाँ रहते हैं जिस स्टेट में, उस स्टेट को यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो सिटी है आपके रेसिडेंस का वो टाइप कीजिए। आपका जो एड्रेस है रेसिडेंशियल एड्रेस वो टाइप कीजिए। पिन कोड अपना टाइप कीजिए। यदि टेलीफोन नंबर है रेसिडेंस का तो लिखिए। देन पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल एड्रेस। यदि मदर वर्किंग है ऑक्यूपेशन लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन लिखिए। अगर नहीं है तो आप इनको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फादर्स डिटेल, टाइटल सिलेक्ट कीजिए, मिस्टर और लेट। देन फुल नेम टाइप कीजिए, नेशनैलिटी इंडियन और अदर्स। अब नीचे देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। पर्सनल मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, पर्सनल ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप कीजिए। देन फादर वर्किंग है तो उनका जो ऑक्यूपेशन है
वो लिखिए और ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम लिखना है। इसके बाद आप फिर से सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अगर बिना सेव बटन पर क्लिक करे आपने नेक्स्ट कर दिया तो ये सारी डिटेल सेव नहीं होगी। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। जो थर्ड सेक्शन है वो ओपन हो चुका है, चॉइस ऑफ स्कूल्स। अब आपको स्कूल चूज़ करने हैं। मैं ऑलरेडी इसको कर चुकी हूँ। चॉइस 1 चूज़ स्टेट, आपको स्टेट चूज़ करना है। देन स्कूल चूज़ करिए सेकंड ब्लैंक में, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए, आपको स्कूल चूज़ करना है और जैसे ही आप स्कूल चूज़ करेंगे उस विद्यालय की पूरी डिटेल नीचे बॉक्स में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्कूल की कैटेगरी डिफेंस, रीजन देहरादून, स्पॉन्सरिंग एजेंसी डिफेंस, लोकेशन टाइप रूरल। यदि आपके विद्यालय की लोकेशन टाइप अर्बन है तो जो नीचे देखिए डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेसिडेंस लिखा हुआ आ रहा है इन किलोमीटर्स, इसके जो ऑप्शंस है वहाँ पर 8 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए मैंने ये फिल कर दिया है। तो जो रेसिडेंस से स्कूल का डिस्टेंस है, यदि 8 किलोमीटर के बराबर या उससे कम है तो फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है, अगर ज़्यादा है तो सेकेंड ऑप्शन में। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में जैसे ही क्लिक किया तो देखिए नीचे ग्रीन कलर के बॉक्स में हाईलाइट हो गया है कि जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रही हूँ वो बच्चा राइट टू एजुकेशन के अंडर एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू KVS एडमिशन गाइडलाइंस। तो ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब नीचे देखिए लिखा है डू यू नीड हेल्प सिलेक्टिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। क्या आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सिलेक्ट करने में हेल्प चाहिए? क्या आपको इसमें मदद चाहिए तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक किया है क्योंकि मुझे पता है जो पेरेंट हैं वो थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो मैंने इस थर्ड कैटेगरी को क्लिक कर दिया है। अब नीचे देखिए यहाँ लिखा है सिलेक्ट पेरेंट, फिर ब्रैकेट में लिखा है यदि ग्रैंड पेरेंट हैं तो ग्रैंड पेरेंट जो है फर्स्ट सर्विस कैटेगरी के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, जो कि केंद्रीय विद्यालय अगर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंडर हैं या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर के अंडर केंद्रीय विद्यालय हैं। तो ऐसे केस में जो यदि आप ग्रैंड पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो उनकी कैटेगरी 1 होनी चाहिए। तो जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रही हूँ यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो मैंने केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट किया है वो ना IHL के अंडर है ना प्रोजेक्ट के अंडर है, वो है डिफेंस के अंदर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरे केस में एप्लीकेबल है सिलेक्ट पेरेंट वाला। तो मैं पेरेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ जिनकी सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे मैं बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फादर सिलेक्ट कर दिया है। वेदर सिलेक्टेड पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट टाइप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 ईयर्स। यदि ट्रांसफ़र हुआ है तो आप येस को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही येस को सिलेक्ट करेंगे आपको लास्ट 7 ईयर्स की जो ट्रांसफ़र डिटेल्स हैं यहाँ पर फिल करनी होगी। यदि आप ट्रांसफ़र्स नहीं हुए हैं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ नो को सिलेक्ट किया है और अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। देखिए मैंने सेव कर लिया, डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, स्क्रीन पर आ गया है। अब इसको ओके पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अब यहाँ देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप जो है मैक्सिमम 3 स्कूल चॉइसेस भर सकते हैं। तो मैंने एक ही चॉइस भरी है क्योंकि यहाँ जो नियर बाई केंद्रीय विद्यालय है वो एक ही है। तो आप जो हैं अगर आपके आसपास और विद्यालय हैं तो आप मैक्सिमम 3 स्कूल की चॉइस भर सकते हैं। जैसे मैंने एक विद्यालय की चॉइस भरी है, इसी तरह से चॉइस 2 पर क्लिक कीजिए और यही सब डिटेल्स फिल कीजिए। चॉइस 3 पर क्लिक कीजिए और एक और केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट करके आप सेव करेंगे। तो यहाँ पर मेरे केस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी है, डू यू वांट टू प्रोसीड टू द डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन नाउ। मैं इस पर येस कर रही हूँ। अब देखिए ये 4th सेक्शन
खुल चुका है। हम सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 फिल कर चुके हैं। आपने देख ही लिया होगा कितना आसान है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए सेक्शन 4 है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं पहले भी बता चुकी थी कि आपको अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जिन्हें हमें अपलोड करना है। वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा है बच्चे की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। और इन दोनों का जो साइज़ होना चाहिए वो मैक्सिमम है 256 KB। फाइल JPG फॉर्मेट या फिर PDF फॉर्म में हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो मैं अब आपको बच्चे की जो फ़ोटो है उसको अपलोड करके दिखाऊंगी। इसी तरह से आप डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसे भी अपलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चूज़ फ़ोटो वाले सेक्शन पर क्लिक किया। जैसे ही चूज़ फ़ोटो वाले सेक्शन पर क्लिक किया, देखिए मैंने ऑलरेडी जो है प्ले स्टोर में एक फ़ोटो रिसाइज ऐप है उसको डाउनलोड किया था। उससे मैंने ये जो फ़ोटोज़ मुझे चाहिए थी इनका साइज़ रिड्यूस कर दिया था। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अब मैं बच्चे की फ़ोटो पर क्लिक कर रही हूँ। ये जो है जितना रिक्वायर्ड साइज़ है उससे कम है। अब अपलोड का बटन जो है देखिए वो हाईलाइट हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। अब जो फ़ोटो है वो अपलोड हो रही है। जैसे ही अपलोड होगी आपकी स्क्रीन पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके करिए। देखिए दोनों ऑप्शंस जो भी दोनों फील्ड्स हैं दोनों में ग्रीन कलर से टिक का निशान बना हुआ आ गया है। तो इसका मतलब जो फ़ोटोज़ हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड हो चुके हैं। नीचे देखिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अपने पास सेव करके रख लीजिए कि यदि आपका नाम एडमिशन के लिए एनरोल हो जाता है तो एडमिशन के टाइम पर नीचे दी गई डॉक्यूमेंट्स आपको केवी जो भी केवी आपने ऑप्शन चूज़ किया है उस केवी में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके रख लीजिए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। अब ये देखिए हम लास्ट सेक्शन पर पहुंच चुके हैं। हमारा ऑलमोस्ट फॉर्म भरा जा चुका है। इसमें डेक्लेरेशन लिखी हुई है बाय द पेरेंट। I certify that I have read and understood all sections of the instructions for filling this online application form and I have filled in the application form as per the instructions. Instructions जो भी थी उसके बेसिस पे मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो डेक्लेरेशन है इसको आप पूरा पढ़ेंगे। I agree to the condition that if the above mentioned facts are found to be incorrect, my child will be disqualified for admission in केंद्रीय विद्यालय। तो आपसे मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप प्रीवियस पेज पर जाकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को एक बार दोबारा से देख लें। आप यहाँ प्रीव्यू पर भी जा सकते हैं। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद एक बार फिर से तब आप यहाँ पर डेक्लेरेशन पर क्लिक कीजिए। आई हैव रेड द अबव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आई अग्री विद देम। इसके बाद आप इसको सेव कीजिए। देखिए मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया है। योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली लोकली एज वेल एज ऑन द ऑनलाइन एडमिशन सर्वर। तो दोनों जगह हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। अब एक बार हम प्रीव्यू पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं ताकि अगर हमें लगे कि हमने कुछ गलत भर दिया है तो हम उसको करेक्ट कर सकें। तो एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरे सामने जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आ चुकी है। इसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो प्रीव्यू पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर चेक करें।
तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है, बिल्कुल सही है। अब मैं सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक किया, फिर से स्क्रीन पर हमसे एक बार और पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। अगर आप पूरी तरह से श्योर हैं तो येस सबमिट कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो मैंने येस सबमिट कर दिया है। अब मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद एक सबमिशन कोड आएगा, एप्लीकेशन सबमिशन कोड। तब जाकर हमारी जो ये कक्षा 1 में हमने फॉर्म भरा है वो प्रोसेस पूरी होगी। देखिए, मैंने OTP डाल दिया है, वेरीफाई OTP, यू सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म। तो देखिए, ये सक्सेसफुल सबमिशन का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करना है। ये देखिए, लॉगिन कोड, क्लास अप्लाइड, सेशन, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन सबमिटेड एट दिस एंड एप्लीकेशन सबमिशन नंबर भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आपको अपनी जो कक्षा 1 में रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, इस तरह से करना है। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आप इजीली और इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ने के बाद अपना फॉर्म भर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट का अवलोकन करें। लिंक नीचे दिया हुआ है तथा केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की वेबसाइट भी देखें, इसका भी लिंक दिया हुआ है। अंत में मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कक्षा 1 में प्रवेश हेतु फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2020 शाम 7 बजे है। अतः जो समय सीमा दी गई है उसमें फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ कक्षा 1 में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उन्हें फॉर्म भरने में आसानी हो।